वार्म वेलकम क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 4 ग्रामर पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात आपके समक्ष एक शब्द दिया हुआ है, जैसे अग्नि। अग्नि को हम और किस किस नाम से पुकारते हैं? आग, पावक, अनल। उसी तरह से एक मैं उदाहरण बताती हूँ, वायु। वायु का हम और क्या बोल सकते हैं? जैसे हवा, अनिल, समीर। वैसे ही सूर्य। सूर्य का हम और क्या बोल सकते हैं? सूरज, रवि, दिनकर। इस तरह से फूल, पुष्प, सुमन आदि। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं। इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना, चाह आए। इच्छा का अर्थ होता है जैसे चाह, कामना, तो यहाँ अनुचित होगा। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता के लिए होने के बावजूद भी एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है, परंतु जल अधिक आदर सूचक है। जैसे जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है। इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं होता। कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है हम उसको उसी रूप में प्रयोग करते हैं। जल जल पवित्र माना जाता है, पानी साधारण है, तो उसका पर्याय ही अर्थात पानी ही है। लेकिन जो जल है मंदिर आदि में प्रयोग किया जाता है, शुद्ध जल माना जाता है। पानी एक साधारण पानी, गंगा नदी का पानी, झरने का पानी, इस तरह से। आगे पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कमल, जलज, पंकज, परंतु दोनों का अर्थ अलग है। जल जल में जन्म लेने वाला, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला। पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण पर्याय, पूर्ण अपूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय वाक्य में एक ही जगह दूसरा रखा जा सके, जैसे मुसीबत, तकलीफ। अपूर्ण और पूर्ण जो एक प्रयोग में पूर्ण पर्याय हो परंतु दूसरे प्रसंग में वही अर्थ ना हो। जैसे कपड़े, टांगना की जगह लटकाना चलेगा, परंतु मुंह लटकाए का अर्थ है अलग होगा। अपूर्ण गहराई से देखने पर जिन शब्दों में अर्थभेद होता है, जैसे अभिमान, गर्व, घमंड, दर्प, अहंकार, पर्याय, इस तरह से। आगे है, ये कुछ विशेष है: फल फूल से संबंधित, प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची, शिक्षा से संबंधित, मानव अंगों से संबंधित। जैसे अध्र, अध्र को हम क्या बोलते हैं? होंठ, ओष्ठ, कपाल, खोपड़ी, मुंड, माथा, कंधा, अंश, स्कंध, खवा, गाल, कपोल, आरिज, मुंह, मुख, चेहरा, इस तरह से है। ये कला और सौंदर्य संबंधी, पशु पक्षी जीव जंतु संबंधी पर्यायवाची शब्द, धर्म देवी देवता संबंधी आदि। धन्यवाद।